हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट वीडियो। ओके, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइस। ओके, चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी लाइफ में एज यूजुअल जो मैं देखती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, किस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या कुछ बातें हुई है, वो चीज़ को थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँगी, फिर आगे की बात करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल पॉजिटिव रहें। हमेशा वीडियो में मैं बोलने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी मंत्र चैंट करें, खुद को पॉजिटिव रखें, हमेशा खुद को मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अच्छी चीज़ें सोचें और एंजल का ज़रूर नाम लें। ठीक है, चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, जो आप देखना चाहते हो वो आपसे रेजोनेट होगा। ठीक है, और इस वीडियो पे जब आप आए हो ना, आप खुद की मर्ज़ी से नहीं आए हो, यूनिवर्स की मर्ज़ी से आए हो। उन्होंने ही आपको यहाँ पर भेजा है इम्पॉर्टेंट मैसेज देने के लिए, इम्पॉर्टेंट जो भी आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है वो चीज़ बताने के लिए। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए, और आपको लगे कि किसी को शेयर करना है तो ज़रूर आप शेयर भी करिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या बात है क्या नहीं। कार्ड ऑलरेडी शफल्ड कर चुके थे, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं करती हूँ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है क्रिएशन। ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में और आपके जो बंदे हैं, पर्सन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ओके, तो ये दोनों का जो आप लोग का जो रिलेशनशिप है ये कहीं से स्टार्ट हुआ है, जहाँ ऑनलाइन या कोई काम करते थे, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, सोशल मीडिया, फेसबुक, वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ऑनलाइन स्टेशन पे आपका कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, या ट्रैवलिंग समवेयर, ये ट्रैवल करके आपके पास आए तब आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ओवर टैलेंटेड पर्सन हो, बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपकी आवाज़ काफ़ी मीठी होगी, गाने काफ़ी अच्छा गाते हो, आवाज़ काफ़ी मीठी होगी, और आपका टैलेंट आपकी इनकम लाता है। जो भी आपका टैलेंट है उस बेसिस पे आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हो, या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का या क्रिएटिविटी का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, कुछ भी आपका जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। आप दोनों ना एक ऐसे चीज़ों से जुड़े हुए हो ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि साथ में मिलकर बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लेना, बहुत बड़ा चीज़ क्रिएट कर लेना। तो वहाँ आप लोग की मुलाकात हुई, मिले, या फिर आप लोग साथ में काम करते हैं, नहीं भी करते हैं तो आप दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जहाँ वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, ठीक है, चीज़ों को हैंडल करते हो। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीज़ है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे क्या बात है। एंड अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत आप लोग में रिस्पेक्टफुली बात होती है, जैसे आप करके, या रिस्पेक्टफुली आप उन्हें बात करते हो, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मुझे ये भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थ्रोट प्रॉब्लम हो रहा है, बात कर नहीं रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। देखो गिल्ट का कार्ड आ गया है। तो अभी क्या हो रहा है ना आप लोग के रिलेशनशिप में, अभी ऐसा देखो, सारी बातें सभी से मैच नहीं होगी, तो जितना परसेंट आपसे होता है आपको उतना ही लेने का ज़रूरत है। अभी देखो क्या ऐसा हो गया ना कि कुछ बातें आपको खुद में ख़राब लग रही है, कुछ आपने ही बोल दिया है, या इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है ना कि हो गई है बस, ठीक है, और उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, आपको हो रहा है, ये जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। इसके अलावा आप ना बंधे हुए भी हो, और ना जाकर सामने वाले को नहीं बोल सकते। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि कोई भी काम में आपको अंग नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, और आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए भी हो, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि
क्यों ऐसा कर दिया मैंने, या क्यों ऐसा हो गया, तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, और ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई भी वर्क प्लेस पर काम कर रहे होगे, अभी आपका जॉब भी सही नहीं चल रहा होगा, अभी आपका कैरियर भी उतना सही नहीं चल रहा होगा। तो बहुत सारी फीमेल्स मेरी वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है ना कि आप शायद वैसा ट्रीट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को, या किया नहीं। मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। बहुत कम लोगों से मैच होगा, लेकिन लग रहा है कि गिल्ट आपको फील हो रहा है इस कनेक्शन में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आई है जो आपने बोल दिया है, लेकिन आपको एहसास बाद में हुआ और आप मतलब उस चीज़ को दोबारा सही भी नहीं कर सकते। तो गिल्ट यहाँ फील किया जा रहा है, मतलब महसूस हो रहा है जो यहाँ कर्म किए गए हैं, एंड द रिकवरी चाहते हो कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ सही हो जाए, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते के लिए ये चीज़ सही रहेगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी आर्गुमेंट ना रहे तो आपके रिश्ते के लिए ये बात सही रहेगी गाइज। ओके, रिश्ते के लिए ये बात कैसे सही रहेगी वो भी मैं बताती हूँ। जैसे अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि जो लोग इस रिलेशनशिप में, या तो आप इनके साथ अनमैरिड हैं या फ्रेंडशिप कनेक्शन है, तो उसमें भी मुझे लग रहा है ना बहुत सारे लोग कमिटमेंट भी नहीं है, तो वो भी दिखाई दे रहा है। बाकी ये सभी लोगों के लिए है, तो मैं वो चीज़ बता दूँ, इन द जॉय। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी जस्ट चिल आउट कर रहे हो अपनी लाइफ को, एंड द एक्सपेंशन की एनर्जीज है आप लोग की, और अभी ऐसा चल रहा है। ओके, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। चाहते हो जल्दी से जल्दी सिचुएशन वैसा ही हो जाए जैसे आप लोग में पहले हुआ करता था, क्योंकि किसी एक की वजह से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई है, और कहीं ना कहीं बात शायद वो आपसे इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है ना कि ये मेरी वजह से हुआ है, ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है। तो आप चाहते हो जल्दी से जल्दी चीज़ें पहले जैसी हो जाए, पहले जैसे आप बात करो, ठीक है गाइज। ये रीडिंग किसी से भी रेजोनेट हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो जो लोग देख रहे हैं ना, आपसे ही ये रीडिंग रेजोनेट होगा, और एंजल आपके लिए ही कुछ बताना चाह रही है, इसीलिए ये जो मैंने सिनेरियो बताया वो शायद आपसे मैच हो रहा होगा, तो बताना। एंड चलिए देखते हैं एनर्जीज इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर अब क्या सोचते हैं, क्या एनर्जीज रखते हैं, तो वो चीज़ को भी हम देखेंगे। इंटेंसिटी एनर्जी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। मुझे ऐसा लगता है ना, या फिर तो आप लोग बेस्ट फ्रेंड हैं या अनमैरिड हैं और अगर अनमैरिड हैं तो कुछ लोगों के सीन में ये बंदा पहले से मैरिड होगा, या किसी और के साथ मैरिड होगा, या आप किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। फाइटिंग की एनर्जी, ओके। जो भी आपका पार्टनर है, काफ़ी ज़्यादा मुझे एरीज की एनर्जी आ रही है, मेष राशि की हो सकते हैं, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है ना, कंट्रोलिंग सिस्टम इनमें बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को बहुत कंट्रोल करना, मतलब मैच्योरिटी लेवल इनमें काफ़ी हायर है। एंड द मास्टर, इस रिश्ते को लेकर मैं बात करूँ तो काफ़ी सीरियस रहते हैं, इनको मजाक उतना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपसे भी बात करते होंगे तो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आपका जो पार्टनर है वो कम बोलते हैं एंड आप ज़्यादा बोलते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द टर्निंग इन, चीज़ें चेंज होगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में ना आपकी पार्टनर को ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कनेक्शन को लेकर। मेन उनको क्लैरिटी दिलाना है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि जो हो रहा है शायद सही हो रहा है या फिर ऐसा होना था। मुझे आपके पार्टनर की तरफ से कुछ स्पेशल क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है, जो एक्चुअल वे में उनको क्लैरिटी दिखनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो क्लैरिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इनको लगता है ये यहाँ पर गलत हो रहा है तो वो आपसे लड़ने भी लगेंगे, उनको लगेगा कि ये सही हो रहा है तो आपसे प्यार से बात भी करने लगेंगे। उनको आपका फीलिंग्स नहीं पता चल पा रहा है अगर ये कमिटेड कनेक्शन नहीं है तो, ठीक है। अगर कमिटेड कनेक्शन है तो शायद ये आपको गहराई से नहीं जान पा रहे हैं या आपको अंदर से फील नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर अनमैरिड ही हैं, आप लोग शादी करना चाहते हो, कमिटेड कनेक्शन है, ठीक है। अगर आप लोग एक दूसरे को कन्फेस कर दिए अपना लव और अपने बहुत रिलेशन सही भी चल रहा था, तो कुछ सेपरेशन हुआ, कुछ बात हुआ जैसे कि मैंने बताया, या फिर एक्स्ट्रा कोई बात हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन हुआ है, ठीक है, वो आपको नहीं समझ पा रहे, आप लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप लोग की बातों को क्लियरली वो नहीं हैंडल कर पा रहे। आपके जो भी पार्टनर हैं उनको आपको समझाना होगा या फिर उनको आपको समझना होगा,
तो तब जाके बात क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर जो देख रहे हैं उस बेसिस पे रिएक्शन कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बंदा बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ओपन माइंडेड भी है, लेकिन बहुत मैच्योर है। इनकी एनर्जी लेवल मैं काफ़ी अच्छा देख पा रही हूँ। अगर आप इनका साथ दोगे, दोनों के तरफ से अगर कनेक्शन इतना स्ट्रांग रहेगा ना गाइस, तो ये नेक्स्ट लेवल लेकर जाएंगे, शादी कर लेंगे, मतलब किसी से भी लड़ जाने के लिए रेडी हैं ये आपके। बस आपको समझना है, आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्लियर रहनी चाहिए। बाकी कोई थर्ड पार्टी आए, चाहे कोई भी आप लोग के रिश्ते के बीच में आए, उससे इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उनसे फर्क ही नहीं पड़ता इनको। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ये सबसे लड़ जाएंगे आपके लिए। लेकिन आप लोग के बीच में जो मेन चीज़ है वो क्लियर रहना चाहिए, रिश्ते की हर एक बेस क्लियर रहनी चाहिए, आप लोग के बीच में क्या बातें हैं वो चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। लेकिन अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप लोग अनमैरिड हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम वाली बात है, जो कन्फ्लिक्ट है आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में, वो क्लियर नहीं है कि क्यों है, किसकी वजह से हुआ, किसके रीजंस की वजह से हुआ, वो चीज़ क्लियर नहीं है। अगर कन्फ्यूज नहीं है तो उनको ये क्लियर नहीं है कि आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, या फिर आपने उनको ऐसा क्यों बोला, या फिर जो आपने बोला शायद आपको ऐसा लगता था इसीलिए आपने बोला। तो क्लैरिटी नहीं है आप लोग के कनेक्शन के बीच में। बाय चांस आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो आप लोग को उतना टाइम नहीं मिला एक दूसरे को समझने के लिए। तो यहाँ पर मेन चीज़ मैं देख पा रही हूँ ना, एक उदास हो जा रहा है तो दूसरा समझ नहीं पा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बनती है, दोनों एक दूसरे को अच्छे समझ लेते हैं, लेकिन जब कुछ बात आती है तब नहीं समझ पाते कि अरे अचानक ऐसे कैसे हो गया। लेकिन बाद में आपको ऐसा लगता है कि सब पहले जैसा हो जाए, सब क्लियर हो जाए। ये बंदा ऐसा है कि अगर आप दोनों के बीच में एक फ्रेश बॉन्डिंग रहा, एक फ्रेश कनेक्शन रहा, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि थर्ड पार्टी या पेरेंट्स या अदर कोई भी रिलेशनशिप में आके कुछ भी करे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको फ़र्क पड़ेगा आपसे। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी इनका माइंड सही है, और आप भी इनको समझने की कोशिश करो। आप लोग के बीच में मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग देख पा रही हूँ, ना बात होने का कारण आप ही लोग के बीच का कुछ है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड द चेंज, ये कांस्टेंट मुझे लग रहा है ना कि ये चीज़ टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग के बीच में जो भी सेपरेशन अभी चल रहा है ये परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी है, चीज़ें चेंज होगी, बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोगों को मुझे गाइडेंस जैसा लग रहा है ना कि बस आप लोग को गाइडेंस दे दूँ तो रिलेशनशिप हैंडल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं देख पा रही हो। लेकिन हाँ, मेजर इश्यूज़ आप लोग बना रहे हो, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेट्स सी थर्ड पार्टी कौन है, और थर्ड पार्टी और आप लोग के कनेक्शन के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी क्या चल रहा है, उस चीज़ को देखने की कोशिश करूंगी। यहाँ तक आपसे मैच हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन फाइटिंग एनर्जीज। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी बंदा है आपके लिए किसी से लड़ता है, या किसी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द किंग ऑफ वैंड्स, देखिए किसी तीसरे पक्ष की वजह से आप लोग के बीच में ना कुछ गलत चीज़ हो गया है, किसी तीसरे पक्ष की वजह से ये थर्ड पार्टी कोई आग लगाने वाला मुझे दिखाई दे रहा है, जो आग लगा कर बस फूंक मार के चला गया, आग खुद ब खुद लग गया, तो वो वाला मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिश्ते के बीच में किसी की वजह से लड़ाई हो गया, अभी बात नहीं हो रहा है, और ये बिल्कुल भी आपको मतलब देख तो रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, ये बस सब चीज़ कहीं ना कहीं देख रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। लड़ाई किया, क्यों किया वो चीज़ पता है इनको, ठीक है, रीज़न हुआ तब लड़ाई हुआ, लेकिन ना ये सामने से नहीं क्लियरली बोलेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से भड़काने का भी काम किया जा रहा है, बात हाथ से ना बिगड़ जाए, इसीलिए आपको इनसे डायरेक्ट चीज़ें क्लियर करनी रहेगी, वरना एक कहते हैं ना, वो उसने वो भी सुना जो हमने कहा भी नहीं, तो वो बात हो जाएगा। तो आपको समय रहते चीज़ों को हैंडल करना होगा गाइस। जो आपको महसूस हो रहा है डायरेक्ट करिए, एंजल की तरफ से भी यही बात आपको सुनने के लिए भी मिल रहा है, ये ईश्वर की एक हिंट है, मैसेज है।
नाउ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग के बीच में लड़ाई हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, किसी ने फूंक मारकर गया है, आग खुद ब खुद लग गया है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अभी आपके पार्टनर बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी कौन है वो भी मैं बताऊंगी डेफिनेटली। कुछ ऐसा छुपा हुआ लोग है गाइज जो आपके सामने भी अच्छा बनता है और इनके सामने भी अच्छा बनता है, ठीक है। पता नहीं चलेगा वो कौन है, लेकिन है, और बहुत जल्दी वो बंदा या बंदी सामने आएगा जो भी आप लोग के कनेक्शन में गलत करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग के कनेक्शन में कुछ गलत था ही नहीं, लाया गया है गलत, किया गया है गलत, और जलन की वजह से, ऐसा भी कह सकते हैं, जलन की वजह से, या फिर सामने वाला या जो थर्ड पार्टी है वो चाहता ही नहीं था कि आप लोग एक हो, जिसकी वजह से कुछ हुआ। लेकिन लॉयल्टी टेस्ट होगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कर्म सामने आएगा, जो गलत किया है उसके साथ गलत होने वाला है। नाउ चैप्टर इज ओपन, ठीक है, कर्म का चैप्टर ओपन होगा, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जस्टिस होगा। आपके पार्टनर को पता चलेगा सच्चाई, क्योंकि हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स सच्चाई जानते हों लेकिन आपके पार्टनर सच्चाई ना जानते हों, और आपको भी ऐसा ही एहसास है कि सब कुछ सही हो जाए, उनको सच्चाई पता चल जाए। तो अगर उनको नहीं पता है तो आप भी बताने की कोशिश करो, चाहे जैसे मिले मौका आप कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक चीज़ तो चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, बस आपके मन में यही है सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन सब कुछ पहले जैसा होने के लिए क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं यहाँ बता रही हूँ, देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर लड़ तो लिए हैं, झगड़ लिए हैं, और शायद अभी चुप्पी बनाकर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोलना, इनको बात ही नहीं करना, ऐसा दिखाई दे रहा है, और दूर रहो मुझसे, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी साइलेंट किलर है, एंड द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पर एक चीज़ और है गाइस कि जो भी आपके पार्टनर है ना, जो भी थर्ड पार्टी है, ये एक रीज़न मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपसे लड़ने का, या फिर जो कुछ भी हुआ ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, और थर्ड पार्टी ने बहुत हद तक इनको सिखा पढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वो उनकी तरफ उनकी बातें सुनते हैं, ऑफकोर्स उनके तरफ रहते हैं तो उनकी बातें सुनते हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके साथ शायद रिश्ता तोड़ने का बात कर रहे होंगे, या फिर बात ही नहीं कर रहे होंगे, चैप्टर एंड करने का बात कर रहे होंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड है। और एक तरीके से इनको और इस रिश्ते को एक ही मैसेज जा रहा है कि जो सिचुएशन दिख रहा है वो सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन और बात कुछ और है। जो दिख रहा है ये आपके पार्टनर को जा रहा है, और शायद आप मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो गाइस, आपके भी मन में यही है जो मैं बोल रही हूँ। ये सिचुएशन ही नहीं है, जो आप लोग के बीच में हुआ वो उसकी वजह से नहीं हुआ, बात कुछ और है, देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जो नहीं समझ पा रहे आपके पार्टनर, ठीक है। तो वो बात मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, और बस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें सामने नहीं आएगी, बहुत जल्दी चीज़ें सामने आएगी। मैजिशियन का कार्ड है, आपके पार्टनर खुद एक ऐसी एनर्जी में आएंगे, जैसा कि चेंज का कार्ड आया था यहाँ पर, तो एनर्जी चेंज एंड ट्रांसफॉर्म्ड होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी बदलेगी ना, जिसमें मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में क्लैरिटी आएगी, आप लोग के बीच में कनेक्शन स्मूथ चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में एक ऐसा पड़ाव मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी की वजह से, कि भीख मांगने पड़ सकते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, मतलब कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड पार्टी की वजह से आने वाला है। कनेक्शन का टेस्ट भी होने वाला है, एक तरीके से मैं कहूँ कि आप लोग के कनेक्शन का टेस्ट भी होगा, या हो चुका है या हो रहा है, क्योंकि आप लोग में रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं टेस्टिंग पॉइंट या फिर चल रहा है, या फिर होगा कि कौन सही है इस कनेक्शन के लिए, दोनों सही है या फिर दोनों में से कौन गलत है, तो वो टेस्ट होने वाला है। और बहुत सच्चाई, बहुत बड़ा सच्चाई इस कनेक्शन में सामने आने वाला है, जाने अनजाने में बहुत चीज़ें सामने आने वाली है आप लोग के रिश्ते के बीच में, टावर मूवमेंट आने वाला है, तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ, और ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। और थर्ड पार्टी भी सामने आ जाएगी गाइज, ओके, आप लोग के रिश्ते के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है ना वो भी सामने आ जाएगी। चलिए देखते हैं इनकी क्या लव करेंट फीलिंग्स हैं, क्या ये सोच रहे हैं इस बीच आपको लेकर, क्या ये संदेश देना चाहते हैं, वो चीज़ भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके पार्टनर हैं। तो हेरोफेंट हैं, बहुत सारे लोग यहाँ शादीशुदा हैं, मैरिड हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं,
तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी बंदा है या बंदी है, मेल है या फीमेल है, चीज़ों को समझ लेंगे तो शादी करना सही रहेगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। शादी का तो मुझे लग रहा है कि या फिर तो अनमैरिड हैं तो शादी की बात होगी, चीज़ें सामने आएगी। और 100 में से कह सकते हैं ना कि जीत उन्हीं की होती है जो मेहनत करता है। तो जो मेहनत करेगा, जो कनेक्शन में लॉयल रहेगा, जो एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ेगा और समझ जाएगा कि कौन कैसा है, तो उसके लिए ये कनेक्शन में शादी यूनियन पॉसिबल है। ठीक है, उससे पहले बहुत टेस्ट होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है और डिवाइन लॉ का कार्ड है। तो डिवाइन टेस्ट लेगी, वकालत करेगी और चीज़ें बिल्कुल सही होगी। आप लोग के बीच में भी जो भी टाइम चल रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं टेस्टिंग टाइम है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लें या कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जो भी 3 कार्ड आए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी बंदा है या बंदी है, इनकी करंट फीलिंग इस सारी एनर्जीज़ के बीच में ये आपको कहना चाहते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, लेकिन आप इनके साथ गलत मत करना या गलत मत होना, या आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा ना चल जाए। ओके, जो भी अगर बंदा आपका गलत है तो आपको न्याय मिलेगा ज़रूर, इस कनेक्शन को भी जस्टिस मिलेगा। एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड अगेन 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्टार का भी कार्ड है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आएगी। ये पार्टनर का मुझे आपके पार्टनर की तरफ से गलती नहीं नज़र आ रहा है, डोंट नो वाई, बट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग, कान भरा गया है, या अदर कुछ बिहेवियर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो तीसरे पक्ष की वजह से है, या और कुछ ऐसा लग रहा है जो आप लोग के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो भी दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ अगर आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो ये कह रहे हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये आपसे ऑफकोर्स शादी करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, ये स्ट्रगल्स को देख रहे हैं, लेकिन ये प्यारा सा कप लेकर आपके पास आना चाहते हैं और परमानेंटली कनेक्शन में स्टेबल रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको मौका मिलेगा इस कनेक्शन में फिर से जगह बनाने की, या आपके पार्टनर को, मतलब आप दोनों के कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो ना कि आप लोग एक दूसरे से अलग ना हो, तो डिवाइन की तरफ से आपको मौका मिलेगा इस कनेक्शन में फिर से एक होने का, और शायद अब गलती ना हो। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बता रही हूँ, संभालने की ज़रूरत है। ठीक है, बेबी केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बोलूँगी, बेबी केयर करिए, संभालिए, समझिए और समझाइए, वो मैं बोलूँगी। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी से मैग्नेट की तरह कनेक्ट होती है आप लोग के कनेक्शन में, जो काफ़ी गलत है, गलत बात है। तो हो सकता है कि शायद आप कुछ और सोचते हो और सिमिलैरिटी आप लोग के कनेक्शन में नहीं है, आप लोग में सोच सिमिलर नहीं है, तो वो भी बात यहाँ हो सकता है। एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, जेमिनी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बोलूँगी। एंड आपके जो भी पार्टनर है ना, या फिर ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन की बात नहीं करूँगी, पार्टनर की बात करती हूँ। इनका जो इस कनेक्शन को लेकर ऐसा है ना कि कभी कभी ये सोच लेते हैं चलो तुम कोई और देख लो, ठीक है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, या थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाना, थोड़ा सा गुस्सा आ जाना, थोड़ा सा दूसरों से कंपेयर कर लेना, तो वो इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। तुरंत में किसी की बात में आकर आपके साथ रिश्ता तोड़ देना, मतलब ये वीक पॉइंट भी है। तो कहीं ना कहीं ये हरकत आपके पार्टनर में होगी, या फिर वही तो मैं बोल लूँ कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी नहीं है। तो वो क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग आप लोग के रिश्ते के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है ना कि जो लोग आज बहुत न्यू लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसलिए न्यू बातें निकल कर आ रही है, बताना न्यू हो कि ओल्ड हो, लेकिन न्यू बातें मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो न्यू हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और न्यू है। तो स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में। एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, डेली अपडेट में थर्ड पार्टी करेंट फीलिंग्स लेकर आती हूँ। जजमेंट का कार्ड है, न्यू एक्शन, यूनियन पॉसिबल है। बहुत लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यूनियन इज़ पॉसिबल एंड कर्मा टाइम, यानी जजमेंट, अब जस्टिस होने वाला है, जजमेंट मिलने वाला है। सही तो सही, गलत तो गलत, जो सही है बस। अगर आप इस कनेक्शन में लॉयल थे, कनेक्शन लॉयल था, तो जो थर्ड पार्टी आकर जो भी किया है ना वो सामने आएगा, और बहुत गंदी तरीके से, क्योंकि डिवाइन जब छड़ी उठाती है ना तो बहुत गलत होता है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ आपके हार्ट पे पट्टी बनेगा, क्योंकि अब आपके साथ
ना होने वाला है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांग सकता है क्योंकि बहुत हर्ट भी किया है इन्होंने आपको, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी नेक्स्ट एक्शन काफ़ी अच्छा है इनके तरफ से और इनके परिवार की तरफ से, जो भी आपका बंदा है। और बिल्कुल पॉजिटिव फील रखें, अपने मन में पॉजिटिव फीलिंग बनाए रखें। संडे को बात करेंगे ये आपसे। प्लीज़ एक्शन, प्लीज़ टेक एक्शन यू फर्स्ट। आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। 26 इनका डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकता है। 2027 में आपका यूनियन पॉसिबल है क्योंकि बहुत दिन से आ रहा है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत कम बोलते हैं। 19 डेट ऑफ बर्थ एंड नो वन मोटिवेटेड मी। बहुत डीमोटिवेट आपके पार्टनर बहुत जल्द हो जाते हैं, किसी के बात में आ जाते हैं, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग थर्ड पार्टी पे। आई होप आपकी वीडियो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आई होप आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।